नमो नमः सर्वेभ्यः। आप सभी को नमस्कार है। यथा वयं जानीमः यत् अद्यारभ्य आज से हम लोग महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। में महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना किया था मुख्य रूप से। अन्य भी ग्रंथ अन्य विद्वानों के द्वारा बतलाए जाते हैं, किंतु प्रामाणिक 7 ग्रंथ ही हैं और उनमें से 3 नाटक आपने लिखे और अंतिम नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। और यह महाकवि कालिदास को एक महाकवियों की कोटि में कनिष्ठिकाधिष्ठित करने के लिए एक ही यह काव्य पर्याप्त रहा है। हम लोग इस महाकाव्य का प्रथम मंगलाचरण से लेकर के प्रतिदिन 1 घंटे की कक्षा के आसपास का रहेगी ये कक्षा, और जितना हम लोग अध्ययन कर सकेंगे उसको करेंगे। मंगलाचरण से अधिक भूमिका ना बताते हुए मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणाया स्थिता व्याप्य यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या, या स्रष्टु आद्या सृष्टिः अस्ति। जो सृष्टिकर्ता, स्रष्टु सृष्टि करने वाले अर्थात ब्रह्मा जी की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, स्रष्टुः हो गया है ऋकारांत होने से स्रष्टुः, मातुः, पितुः। उसी प्रकार से स्रष्टुः सृष्टा की, सृष्टि करने वाले की, सृष्टि की सर्जना करने वाले की। आद्य अर्थात प्रथम, आरंभिक, सर्वप्रथम, यथा आदि कवि वाल्मीकि वैसे ही आद्या सृष्टि, आद्य सृष्टि है अर्थात जल रूपा तनु। यहाँ पर 8 मूर्तियों या तनु के बारे में चर्चा की गई है, जिसको हम लोग क्रमशः देखेंगे। या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि है, सर्वप्रथम सृष्टि है। कैसी सृष्टि है? जल रूपा तनु, सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस कारण से नाम यहाँ पर ये दिया गया है। या आगे देखते हैं हम लोग। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या, या विधिहुतं वहति, क्या वहति? हविहि, या हविहि विधिहुतं वहति। जो हवि वहति ले जाती है, किस प्रकार से? विधिहुतम, या विधिहुतम हवि ही वहति, जो विधि पूर्वक भली भांति अच्छे प्रकार से हवि को, अर्थात हवि होता है जो हवन सामग्री होती है वो, तो हवन की हुई सामग्री को जो विधि पूर्वक भली भांति प्रकार से की गई हवन की हुई सामग्री को वहाती ले जाती है, अर्थात कहाँ ले जाती है? देवताओं के पास। इत्युक्ते अग्नि रूपा तनु, जो या
विधि हुतम हविहि वहति, जो विधि पूर्वक देवताओं के पास हवन की हुई सामग्री को लेकर जाती है। या चहुत्री, और हुत्री, हुत्री तुक्ते जो होता है, अर्थात यज्ञ करवाने वाला, यज्ञ करता। हाँ, तो यहाँ पर हो गया यजमान स्वरूपा मूर्ति। सर्वप्रथमम या सृष्टि सृष्टुराद्या ते जल रूपा तनु, या हविहि विधिहुतम वहति अग्निरूपा तनु, च होत्री यजमान रूपा तनु, हवन कराने वाले या यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले जो होता है, अर्थात यजमान रूपा तनु। ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे अर्थात जो दो, जो ये दो हैं, कालम समय को विधत्तः विधान करने वाले, ये जो दो समय का विधान करने वाले हैं, समय का निर्धारण करने वाले हैं, ऐसी हमारे सूर्य और चंद्र रूपा तनु। तो यहाँ पर दो मूर्तियों की वार्ता की जा रही है। सूर्य और चंद्र, ये द्वे, द्वे से एक से सूर्य और दूसरे से चंद्रमा का बोध हो रहा है। ये इन दोनों के कारण ही समय का परिवर्तन होता है या विधान होता है, इस कारण से। आगे देखते हैं। या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, या जो श्रुति विषय गुणा, जो श्रुति विषय गुणा इत्युक्ते शब्द जिसका गुण है। श्रुति कर्ण के पुत्र के द्वारा जो ग्राह्य किया जाता है, ऐसे शब्द जिसका विषय है, या श्रुति विषय गुणा विषयों के गुणों से युक्त विश्वम व्याप्य, जो शब्द विश्व में व्याप्त होकर, विश्वम व्याप्य विश्व को व्याप्त करके हिता हित है, विद्यमान है, जो शब्द जिसका गुण है श्रुति विषय गुणा, या श्रुति विषय गुणा, तो जिसका शब्द गुण है, जिसका गुण शब्द है, और जो समस्त विश्व को व्याप्त करके विद्यमान है, अर्थात विश्व को क्या व्याप्त किए हुए है? आकाश रूपा तनु, आकाश रूपी मूर्ति। यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, याम आहुः, याम जिसको आहुः कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति ही रीति, समस्त बीजों का, समस्त प्रकार के मूल का, बीजों का जो प्रकृति ही मूल है, उद्गम है, उद्भव स्थल है, अर्थात पृथ्वी रूपा तनु। यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, जिसको समस्त बीजों का उद्गम स्थल कहा गया है, या याम जिसको सर्वबीज प्रकृति ही समस्त बीज के बीजों का उद्भव आहुः कहा गया है, ऐसी पृथ्वी रूपा तनु। आगे कहते हैं यया प्राणिन प्राणवन्तः, यया जिसके द्वारा प्राणिनः समस्त प्राणी प्राणवन्तः प्राणवान है, जिसके द्वारा समस्त प्राणी, इस चराचर जगत के समस्त प्राणी प्राणवान हैं, जीवित हैं, जीवन धारण किए हुए हैं।
श्वास ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात वायु रूपा तनु, वायु रूपी मूर्ति। अब इतना देखेंगे तो हम लोग 8 मूर्तियां हो गई हैं। सर्व सर्व क्रमशः देखेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की प्रथम आद्य सृष्टि है, अर्थात जल रूपा तनु एक। या हवि विधि हुतम वहति, जो हवि को विधि पूर्वक ले जाती है, अर्थात अग्नि रूपा तनु दूसरा। या च होत्री, और जो होत्री अर्थात यजमान कर्ता, यजमान रूपा तनु है तृतीय। ये द्वे कालम विदत्तः, जो ये दोनों समय का विधान करते हैं, समय का निर्माण करते हैं, दिन और रात का निर्धारण करने वाले हैं, ऐसे सूर्य और चंद्र रूप तनु। तो 4 और 5, सूर्य और चंद्र 4 और 5 हो गए। या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, तो शब्द का गुण, शब्द जिसका गुण है और जो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूपा तनु छठा। 7वां हो जाएगा याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, जिसको समस्त बीज का उद्गम स्थल कहा गया है, ऐसी पृथ्वी रूपा तनु 7वां। यया प्राणी न प्राणवंतः, जिसके द्वारा समस्त प्राणी प्राणवान हैं, जीवित हैं, जीवन धारण किए हुए हैं, प्राण धारण किए हुए हैं, प्राणों से युक्त हैं, ऐसी वायु रूपा तनु। अंतिम लाइन है प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवधुवस्ताभिरष्टाभिरेशः। तब इसमें देखेंगे तृतीया बहुवचन के सभी क्रमशः इकट्ठा कर लेंगे। ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः। देखते चलेंगे कहाँ कहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ पर ताभिः, 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 उसके द्वारा, प्रत्यक्षाभिः अष्ट, अब यहां पर अष्टाभिः तनुभिः, ताभिः उन प्रत्यक्षाभिः, प्रत्यक्ष अष्टाभिः 8 तनुभिः मूर्तियों के द्वारा या मूर्तियों से, प्रपन्नः युक्तः, जो इन 8 प्रत्यक्ष तनुओं के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा से युक्त हैं या मूर्तियों से युक्त हैं। ऐसे कौन? ईशः देव, वह अस्माकम अवतु, अवतु रक्षा करें। अब यहाँ 8 तनुओं से युक्त भगवान शंकर को बतलाया गया है। तो यहाँ पर इत्युक्ते यदि पूछा जाता है किसकी वंदना की गई है, तो भगवान शंकर की। कैसा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक है कि आशीर्वादात्मक है या फिर वस्तु निर्देशात्मक है? तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया जाएगा। क्या रहेगा? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक तो होता है नमस्कारात्मक, जिसमें नमस्कार किया जाता है, देवताओं को वंदन किया जाता है। दूसरा होता है आपका नमस्कारात्मक इतोपि इस प्रकार से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर हम सबकी रक्षा करें, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया जा रहा है या फिर कामना की जा रही है। ये हो गया आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक में नमस्कार
किया जाता है देवी देवताओं को, और वस्तु निर्देशात्मक में सीधे वस्तु कथा वस्तु की चर्चा कर दी जाती है, जैसे हम लोग किरातार्जुनीयम में देखते हैं। अब आते हैं पुनः आगे। ये पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, मंगलाचरणों में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का पाठ किया गया है, जिसे नांदी पाठ भी कहते हैं। आशीर्वादात्मक बोले या फिर नांदी पाठ, जो दोनों प्रकार के। इसका वर्णन विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सूत्रधारः नेपथ्याभिमुखमवलोक्य, सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की अभिमुखम की ओर, अवलोक्य देख कर, नेपथ्य की ओर देख कर। आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम्। आर्ये, हे आर्य, यदि, यदि नेपथ्य विधानम, नेपथ्य का विधान, नेपथ्य मतलब जो होता है मंच के पीछे का जो कार्य, जिसमें जहां पर साज सज्जा श्रृंगार आदि किया जाता है, या फिर जिधर से रंगशाला में जहां से प्रवेश करते हैं अभिनेतागण, वो स्थल नेपथ्य कहा जाता है। तो नेपथ्य विधानम, नेपथ्य का विधान अर्थात जो वेशभूषा धारण करने का कार्य है, नेपथ्य विधानम अवसितम, यदि पूर्ण, अवसान मतलब पूर्ण, समाप्त हो चुका हो, तर्हि इतस्तावत् आगम्यताम, यदि नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया हो, वेश धारण का या श्रृंगार का कार्य समाप्त हो गया हो, वेश धारण का कार्य पूरा हो गया हो, तो इतः यहां से, तावत, तावत आगम्यताम, तो यहां इधर की ओर आइए। यदि, हे आर्य, यदि आपका वेश धारण का कार्य, वेशभूषा धारण करने का कार्य समाप्त हो गया हो, नेपथ्य कार्य यदि समाप्त हो गया हो, तो इधर आओ। नटी कहती है, आर्यपुत्र यमस्मि, हे आर्यपुत्र, यम अस्मि, यह हूं, अर्थात मैं यहां पर अहम जोड़ लेंगे। अस्मि है तो यह मैं हूं या यह हूं, तब यह आ गई। सूत्रधार नटी के लिए कहता है, नेपथ्य की ओर देख करके, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई, तो आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम, हे आर्ये, यदि हमारा भूषा धारण श्रृंगार इत्यादि का कार्य यदि समाप्त हो गया हो, तो यहाँ आओ। नटी प्रविश्य, प्रवेश करके, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, यमस्मि, यह हूं, यह मैं हूं, अर्थात यह उपस्थित हूं। सूत्रधार, सूत्रधार, आर्ये अभिरूप, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद यम। परिषद शब्द ये स्त्रीलिंग का शब्द है, संसद, परिषद, उपनिषद इत्यादि। तो वही कहते हैं, आर्ये, हे आर्य, अभिरूप भूयिष्ठा परिषद यम। परिषद इत्युक्ते सभा, इयं परिषद, यह सभा, अभिरूप भूयिष्ठा,
अनुरूप ही है। कैसे? भूयिष्ठा इत्युक्ते विद्वान अधिक संख्या में हैं। अभिरूप भूयिष्ठा का यदि हम अन्वय करेंगे, अधि अभिरूपाः विद्वांसः भूयिष्ठाः इत्युक्ते अधिकाः। अभिरूप या इससे मतलब विद्वान लोग जहां पर अधिक हैं, ऐसी यह सभा है। अर्थात यह सभा, यम परिषद, यह सभा विद्वानों से भरी हुई है। अर्थात इस सभा में बहुत विद्वान, अधिक संख्या में विद्वान उपस्थित हैं। आगे चलते हैं। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुनामा विज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। यहाँ अस्माभिः होना चाहिए मकार। उसके यहाँ तत्, यहाँ तकार रहेगा। थोड़ा सा कुछ त्रुटियां इसमें हैं। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, यहाँ धकार रहेगा। अद्य खलु कालिदास ग्रथित, आज खलु निश्चय ही कालिदास ग्रथित, कालिदास के द्वारा लिखे गए वस्तुना, कालिदास के द्वारा लिखे गए, कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नामक या नाम के, नवेन नए, नाटकेन नाटक के द्वारा, उपस्थातव्यम अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, कालिदास के, कहते हैं हे आर्य, यह सभा विद्वानों से भरी हुई है, या इस सभा में बहुत से विद्वान उपस्थित हैं। खलु, अद्य खलु, आज निश्चय ही कालिदास के द्वारा विरचित, कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक। कैसा नाटक है? नवीन नाटकेन, नए नाटक से उपस्थातव्यम अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, या आज हम सबको कालिदास के द्वारा लिखित विज्ञान शाकुंतल नामक नए नाटक का उपस्थापन करना है, को दर्शाना है, या इस नाटक का अभिनय करना है, मंचन करना है। उपस्थातव्यम अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, अस्माभिः उपस्थातव्यम हम लोगों के द्वारा अभिनय करना है, उपस्थातव्य करना है। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, तत्प्रतिपात्रम, तत्प्रतिपात्रम अतः प्रतिपात्रम, सभी पात्रों का क्या करना है? आधीयताम यत्नः, ध्यान देना है, यत्न विशेष प्रकार से, यत्न पूर्वक। अतः इस तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्न, इस कारण से समस्त सभी पात्रों में ध्यान, प्रयत्न पूर्वक ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? चूंकि यह कालिदास के द्वारा रचित विज्ञान शाकुंतल नाटक है और नया नाटक है, इसको हमें दर्शाना है, अभिनय करना है, इसलिए सभी पात्रों पर ध्यान देना है। आधीयताम यत्नः, यत्न पूर्वक ध्यान देना चाहिए। आते हैं। यथा अस्य अर्थमपि लिखितमस्ति, इसलिए प्रत्येक पात्र के अभिनय कला के सफलता के विषय में सावधान रहना है। सुविहित प्रयोग तैयार्यस्य न किमपि परिहास्यते। नटी कहती है सुविहित प्रयोग तया
आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुविहित प्रयोगतया, ये सब एक में रहेंगे। अ, यहाँ तक तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। सुविहित प्रयोगतया, विशिष्ट रूप से प्रयोग के द्वारा, अच्छी भली भांति या अच्छे प्रकार से की गई व्यवस्थित अभिनय, प्रयोग यहाँ पर अभिनय से तात्पर्य लिया जाएगा। प्रयोगतया, अभिनय के द्वारा, सुविहित भली भांति अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से, सुव्यवस्थित अभिनय के द्वारा, आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, आर्यस्य आर्य की, न किमपि परिहास्यते, न नहीं, किमपि कुछ भी, परिहास्यते हंसी नहीं हो सकती है। भली भांति सुव्यवस्थित ढंग से अभिनय के से आर की कोई भी हंसी नहीं हो सकती है, या आपके, आर्यस्य आपके सम्यक प्रकार के सुव्यवस्थित अभिनय व्यवस्था के कारण, न किमपि परिहास्यते, कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, कोई हंसी नहीं हो सकती है। सूत्रधारः, आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्ये मैं तुमसे यथार्थ ही कहता हूँ। क्या कहते हैं यथार्थ? आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम् चेतः। यहाँ पर आर्या छंद में ये लिखा गया है। इसका द्वितीय श्लोक, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। आपरितोषात, आपरितोषात यहाँ पर जब तक, परितोषात संतुष्ट ने तक, आ यहाँ पर तक के अर्थ में है। आपरितोषात संतुष्ट होने तक, किसके संतुष्ट होने तक? विदुषाम, विदुषाम अपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, न नहीं, साधु मतलब अच्छा, मन्ये मानता हूं, प्रयोग विज्ञानम अपने इस अभिनय कला को, अभिनय कौशल को, विद्वानों के संतुष्ट होने तक मैं अपनी इस कला को या अभिनय कौशल को, अभिनय दक्षता को मैं मैं सफल नहीं समझता। न साधु मन्ये, विद्वान जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं अपने इस अभिनय कौशल को सफल नहीं मानता हूं। न साधु मन्ये, नहीं मानता, साधु अच्छा, तम प्रकार से, जब तक विद्वान विद्वानों के संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाएं तब तक मैं इस अपनी अभिनय कला को, अभिनय कौशल को उचित नहीं मानता हूं, ठीक नहीं मानता हूं। बलवदपि शिक्षितानाम् आत्ममन्य प्रत्ययं चेतः। बलवदपि, बलवत् अपि अर्थात विशेष रूप से, बलवदपि शिक्षिता नाम, क्यों कह रहे हैं, इसका कारण बतला रहे हैं दूसरे उसमें, दूसरी पंक्ति में। बलवदपि शिक्षिता नाम अर्थात तृतीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण जो ये कहा गया है इसमें, बलवदपि शिक्षिता नाम आत्ममन्य प्रत्ययम चेतः। बलवदपि शिक्षिता नाम, शिक्षिता नाम बलवत अपि, विशेष रूप से, बलवदपि विशेष रूप से, शिक्षिता नाम शिक्षितों का, विद्वान जनों का, विदुषाम शिक्षिता नाम, विदुषाम विद्वज्जना नाम,
विशेष रूप से बुद्धिमान पुरुषों का, शिक्षित जनों का, विद्वानों का अपि भी आत्मन आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, चेतः चित्त, आत्मन्य प्रत्ययम, स्वयं आत्मन्य प्रत्ययम, स्वयं अपने विषय में भी अविश्वास युक्त होता है। आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, बुद्धिमानों का भी चित्त, अर्थात चित्त को चित्त ही रखेंगे, चित्त को ना, अंतःकरण, विशेष रूप से शिक्षितों का, विद्वानों का भी अंतःकरण या चित्त अपने विषय में विश्वास रहित ही होता है, अविश्वास युक्त ही होता है। आगे चलते। नटी आर्य एवं एतत्, आर्य एवं एतत्, एवं ऐसा, एतत् है, ऐसा ही है। अनंतकरणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर, क्षम्यताम्, अनंतरकरणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतरम पश्चात, करणीयम जो बाद में किया जाने वाला कार्य है, आर्य हे आर्य आज्ञापयतु, बाद हे आर्य, पहले तो कहीं आर्य एवं एतत्, आर्य ऐसा ही है, आर्य अनंतरकरणीयम आज्ञापयतु, यहाँ पर कार्य या जो भी है उसको समझ लेंगे, जो बाद में किया जाने वाला है उसके विषय में आदेशित करें। अग्रे चलामः। सूत्रधारः किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः तदिदमेव तावदचिरप्रवृत्तमुपभोगसमं ग्रीष्मसमयम् अधिकृत्य गीयताम् सम्प्रति। किम किमन्य किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः, कि किम अन्यत अस्याः, इसका यदि वो कर देंगे, किम क्या, अन्यत अन्य, अस्याः परिषदः ये इस सभा का, इस सभा श्रुति प्रसादनतः, श्रुति अर्थात कान, प्रसन्न करने, किम क्या, अन्यत अन्य, इस सभा के श्रुति प्रसादनतः, इस सभा में उपस्थित जनों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त, किम अन्यत, अन्यत और किम क्या है, इस सभा में उपस्थित जनों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या। जब उन्होंने बताया कि आर्य ऐसा ही है, आप बताइए आगे क्या किया जाए, तो सूत्रधार कहता है इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या, अर्थात कुछ ऐसा करिए जिससे ये लोग प्रसन्न हो। तदिदमेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग समम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, इदम इव, अतः इदम इव, इस प्रकार से ही, तावत अचिरम, तावत अचिरम शीघ्र ही, प्रवृत्तम उपभोग समम शीघ्र ही प्रवृत्त हुए, इसमें उपभोग में शीघ्र ही
प्रवृत्त हुए उपभोग के योग्य, अर्थात शीघ्र ही प्रारंभ हुए सुखों के योग्य ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, गर्मी के ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु के समय को अधिकृत्य ध्यान में रखते हुए गीयताम गाओ। शीघ्र ही तत् इदमेव, अतः तावत् अचिरम प्रवृत्तम उपभोग समम, शीघ्र ही भोगों में शीघ्र ही प्रारंभ हुए सुखों के योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में ही गाओ। ग्रीष्म ऋतु के को ध्यान में रखते हुए गाओ संप्रति ही, क्योंकि इस समय तो सूत्रधार गाता है। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः कच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तर्हि सुभग सलिलावगाः, यहाँ पर ये जो छंद है सुभग सलिलावगाः, ये छंद भी आर्यावृत्त में है, आर्या छंद में है। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाः, सुभग सुंदर, सुकर, सलिल जल में, अवगाहा स्नान, जल में स्नान क्या सुख कर लगता है, जल में स्नान सुख कर लगता है। पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः, पाटल इत्युक्ते गुलाब, संसर्ग गुलाब के, पाटल के संसर्ग पाटल पुष्पों के संपर्क से, गुलाबों के संपर्क से, गुलाब फूल के संपर्क से, सुरभि हाथ वन की वायु, वायु वनवाताः सुरभित हो गई। कैसी? सुरभित, सुरभि सुगंधित, वनवाताः वन की वायु सुरभि सुंदर हो गई है, अर्थात सुगंध युक्त, जैसे गुलाब के संपर्क से वन की वायुएं सुगंध युक्त हो गई हैं, सुगंधित हो गई हैं। सुभग सलिलाव ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? सुलभ सलिलाव गाहा, जल में स्नान सुखकर प्रतीत होता है, सुखकर ज्ञात होता है, अच्छा लगता है। गर्मी में, ठंडी में यही सुखकर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आई उसमें स्नान अच्छा लगता है। सुलभ सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः, गुलाब के संपर्क से वन की वायुएं सुगंधित हो गई हैं, जैसे गुलाब का फूल सुगंधित होता है और जब मंद मंद वायु चलती है तो एक सुगंधित परिदृश्य उपस्थित हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः, गुलाब के संयोग से, संपर्क से वन की वायु भी सुगंधित हो गई है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और क्या है?
प्रच्छाया, घनी छाया। कैसी छाया? घनी छाया। सुलभ निद्रा, और जब हल्का धूप रही और घनी छाया पेड़ के वृक्ष के नीचे, आह अहो क्या आनंद आता है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, ये कह रहे हैं कि घनी छाया से युक्त वृक्ष के नीचे, लभ अत्यंत शीघ्रता से, सरलता से क्या होता है? निद्रा, नींद आ जाती है। घनी छाया से युक्त वृक्षों के समीप नींद या निद्रा सरलता से आती है। दिवसाः परिणाम रमणीयाः, दिवसाः दिन क्या है? परिणाम, नाम तुक्ते फल, तो दिन का फल क्या होगा? सायंकाल। सायंकाल में रमणीय, रमणीय होते हैं। दिन जो है सायंकाल में रमणीय अर्थात दर्शनीय होते हैं, मनोहर होते हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। सुभग सलिलावगाह, जल में सुभग सलिल, सुभग सुंदर सुखकर, सलिल जल, अवगाह स्नान, जल में स्नान करना सुखकर लगता है, मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता, पाटल संसर्ग गुलाब के संपर्क से, सुरभि वनवाता, सुरभि सुगंधित हो जाती हैं। वनवाता, वन की वायुएं गुलाबों के संपर्क से वन की वायुएं सुगंधित हो जाती हैं, या वन की वायु सुगंधित है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय घनी छाया को प्राप्त करने पर सुलभ निद्रा, निद्रा सुलभता से सरलता से आ जाती है। दिवसाः दिन, दिवस, परिणाम रमणीय, परिणाम के समय में, सायंकाल के समय में रमणीय होते हैं, मनोहर होते हैं, सुंदर होते हैं। इतना हो गया। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो आर्या छंद है, परिकर स्वभावोक्त एवं अनुप्रास अलंकार है। नटी अथा, नटी ठीक है, इति गायति। अब ये तो बताया, अभी तक ये नट गा रहा था कि इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के लिए ग्रीष्म काल के कोई गीत सुनाइए। और वो इसलिए बताता है कि जल में स्नान, क्योंकि जल में स्नान सुकर होता है, गुलाब के संपर्क से वन की वायु सुगंधित हो जाती है। और क्या होता है? घनी छाया में नींद सरलता से आती है, सुलभता से आती है। और दिवस के परिणाम में, सायंकाल के समय में मनोहर होते हैं। नटी तथा, अच्छा ठीक है, गाती है। इति गायति गाती है। ईषदीश चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानि, अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। ये संस्कृत छाया के अंतर्गत ये विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का प्रथम चौथा श्लोक, ये संस्कृत छाया में प्रथम संस्कृत छाया है। संस्कृत छाया जो प्रायशः महिलाओं के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा संस्कृत का गान करके किया गया है, तो वहां पर संस्कृत छाया प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर के संस्कृत छाया की यदि बात करेंगे तो प्रथम अंक में ये चौथा श्लोक है, द्वितीय अंक में नहीं है कोई भी, तृतीय अंक का 13वां श्लोक है, और चतुर्थ अंक में 12 और 16, ये दो संस्कृत छाया प्राप्त होती है हम लोगों को। पंचम अंक में प्रथम श्लोक और 16वां श्लोक,
ये दोनों प्राप्त होते हैं आर्या छंद में। और छठे अंक में 1 2 3, इस प्रकार से ये इतनी छाया इसमें प्राप्त होती है। एक प्रथम, छठे अंक का प्रथम। अब देखते हैं। हम्म, अच्छा, इसका भी अर्थ नहीं हुआ है। ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेशरशिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग दयमानाः, अन्वय करेंगे। दयमानाः, कृपा करती हुई, दया भाव से युक्त, न, प्रमदाः, युवतियां, दयमानाः प्रमदाः, दया भाव से युक्त युवतियां, ईसत, ईसत। अब यहाँ ईसद ईसत जो है इसका संधि हो गया, तो इसका अलग अलग कर लेंगे इसको। ईशत ईसत चुम्बितानी, ईशत ईसत थोड़ा थोड़ा, इसके द्वारा भ्रमरई, दया दयमाना दया करती हुई, प्रमदाह स्त्रियां, भ्रमरई ही भ्रमरों के द्वारा, यहाँ पर है भ्रमर, भ्रमरों के द्वारा, ईशत ईशत थोड़ा थोड़ा करके, चुम्बितानी चूमे गए, या आस्वादित किए गए, दया भाव से युक्त युवतियों, अब भ्रमरई ही भंवरों के द्वारा, ईशत ईशत थोड़ा थोड़ा, आस्वादित किए गए, चुम्बितानी आस्वादित किए गए, सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार कोमल, केसर शिखानी केसर के शिखा से युक्त, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को, अवतंसयन्ती आभूषण बना रही हैं, मतवाली युवतियां, मतवाली दया भाव से युक्त युवतियां, भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, ईशत ईशत थोड़ा थोड़ा, चुम्बितानी आस्वादित की जाती हुई, सुकुमार केसर शिखानी कोमल केसर के शिखा अर्थात अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी शिरीष के फूलों को या पुष्पों को, अवतंसयंती आभूषण बना रहे हैं। किसका आभूषण बना रही? कान का आभूषण बना रही हैं। मतवाली जो युवतियां हैं वो भ्रमरों के द्वारा जो आस्वादित किया जा रहा है कोमल केसर, उसके अग्रभाग जो शिरीष का फूल है वो फूल लेकर के, एक तरफ तो भंवरे आस्वादित उन फूलों का आस्वादन कर रहे हैं, दूसरी तरफ युवतियां जो है थोड़ा सा लेके भवनों को कष्ट ना हो, और को लेते हुए माला को बना रही है, कान का आभूषण। यहाँ ये उद्गाथा छंद है और काव्यलिंग नामक अलंकार है। सूत्रधार आर्ये साधु गीतम, हे आर्ये बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया, उत्तम प्रकार से गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरा लिखिता इव सर्वतो रंग, आह
रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखितः। अहो, अब इसका देखेंगे, तुम्हारे राग ने तो सबके मन को आकृष्ट कर लिया है। रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखितः इव सर्वतो रंगः। इस नाट्य सभा में तुम्हारे गीत से, राग के से तुम्हारे सर्वतः रंग, सब प्रकार, सभी ओर से, यह रंगशाला चारों ओर से, सर्वतः चारों ओर से, सभी ओर से तुम्हारे द्वारा गीत के, रागबद्ध गीत के से चित्त वृत्ति आलिखित इव, से उनके मन को, उनके वृत्ति को, उनके अंतःकरण को आलिखित, आलिखित इव, चित्र लिखित सा कर दिया है। चित्र लिखित अर्थात चित्रित से प्रतीत हो रहे हैं, एकदम जड़ हो गए हैं। प्रसन्नता अर्थात आपने, हे आर्य, तुमने बहुत अच्छा गीत सुनाया, तुम्हारे इस गीत के स्वर से, राग, तुम्हारे इस राग ने सबके मन को समाकृष्ट कर लिया है, और सभी और दर्शक चित्र से दिख रहे हैं। तदिदानीं कतमत् प्रकार प्रकारणम् आश्रित्य, तदिदानीं कथमत् प्रकरणम् आश्रित्य एनम् आराधयामः। तत् इदानीं, तत इदानीं, अतः इस समय, कथमत् प्रकरणम् आश्रित्य, इस प्रकरण को आधार मानकर, एनम् आराधयामः, अतः इस समय, तदिदानीम अतः इस समय, कथमत प्रकरणम आश्रित्य, किस प्रकरण को या किस नाटक को लेकर, एनम आराध्यामः, इस सभा को, एनम इस सभा को, इस सभा में उपस्थित विद्वान जनों को प्रसन्न करेंगे, संतुष्ट करें। ये सब इतने बहुत प्रसिद्ध आवश्यक नहीं है, जहां आवश्यक रहेगा वहां पर अच्छे से बताएंगे। नटी नन्वारे मिश्रैः प्रथमे प्रथमम एव आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्व नाटकम प्रयोगेऽधिक्रियताम् इति। ननु आर्य मिश्रैः, ननु निश्चित रूप से ही, आर्य मिश्रैः, आर्य मिश्र, आर्य यहाँ पर श्रेष्ठ के द्वारा कहा जाता है, आर्य मिश्र श्रेष्ठ के लिए कहा गया है। तो आपने पहले ही, प्रथमम एवा, पहले ही, आज्ञप्तम, बतला दिया, आदेशित कर दिया, क्या आदेशित कर दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक प्रयोगे अधिक्रियताम इति, प्रयोग में अर्थात अभिनय में किया जाएगा, अभिनय किया जाएगा, आपके द्वारा पहले ही बतला दिया गया कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक का मंचन किया जाए, जाए, हाँ, का रंगमंचन किया जाए, का अभिनय किया जाए। सूत्रधार आर्ये सम्यक अनुबोधितोस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया। आर्ये, हे आर्ये, सम्यक अनुबोधितोस्मि, सम्यक अनुबोधितः अस्मि, सम्यक ठीक प्रकार से, अनुबोधितः स्मरण कराया गया हूँ, समझाया गया हूँ,
अनुबोधितः अस्मि। हे आर्य, तुमने सही स्मरण कराया, तुमने सही बतलाया, ठीक बतलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस क्षण में विस्मृतम खलु, मेरे द्वारा तो भूल ही गया था। अर्थात मैं तो इस समय तो मैं यह भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिणा वृषभं हृता, केशराजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। तवास्मि गीतरागेण हारिणा वृषभं हृतः, केशराजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। तव अस्मि, तवास्मि, गीतरागेण, गीतराग के द्वारा, तव तुम्हारे, अस्मि हूं। अन्य बाद में करेंगे, पहले एक एक का अर्थ समझ। गीत रागेण, इस गीत, सुंदर गीत के राग के द्वारा, हारिणा खींच लिया गया हूं, प्रशभम बला, खींचा गया हूं। हारिणा, यहां पर मनोहारी, हारिणा से यहां पर मनोहारी लिया जाएगा। हारिणा गीत रागेण, प्रशभमृतः खींच लिया गया हूं, एषः। अब इसका अन्वय ही करके देख लेते हैं। तव तुम्हारे, हारिणा गीत रागेण, मनोहारी इस सुंदर, गीत रागेण इस मन को सुंदर लगने वाले, मन को हरने वाले इस गीत के राग के द्वारा, ऋषभम बलात्, बलपूर्वक, कृतः हर लिया गया हूं, खींच लिया गया हूं, तुम्हारे इस सुंदर गीत के द्वारा, मनोहारी संगीत के राग से मैं उसी प्रकार, क्या है, प्रशभम हृतः, बलपूर्वक हर लिया गया हूं। अब यहाँ पर देखिए मूल कथा कैसे लाना है उसका यहाँ पर बीज डाला जा रहा है। उसी प्रकार तवा, तुम्हारे उस मनोहारी गीत के राग के द्वारा, प्रशभम बलपूर्वक हृता हर लिया, अस्मि हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे गीत के, मनोहारी गीत के द्वारा हर लिया गया हूँ। कैसे हर लिया गया हूँ? केश राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा, सारंगेणातिरंहसा। एष राजेव दुष्यन्तः, एषः राजा दुष्यन्तः इव, एषः राजा दुष्यन्तः इव, जिस, इव राजा दुष्यंत की तरह, इस राजा दुष्यंत की तरह। कैसे राजा दुष्यंत हर लिया गया था? सारंगेणातिरंहसा, सारंगेण, सारंगेण इत्युक्ते द्रुतगामी, अत्यधिक तेज भागते सारंग, हिरण के द्वारा, उस द्रुतगामी, तेजी से भागते हुए, अत्यधिक वेग वाले मृग के द्वारा, अतिरंहसा, राजा दुष्यंतः, एषः राजा दुष्यंत इव, इस राजा दुष्यंत की तरह अत्यधिक वेग से भागते हुए मृग के द्वारा, जैसे ये राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं, खींच लिए गए हैं, तुम्हारे उस मनोहारी गीत के राग के द्वारा मैं ऐसे ही बलपूर्वक हर लिया गया हूं, जैसे राजा दुष्यंत उस द्रुतगामी मृग के द्वारा, हिरण के द्वारा खींच लिए गए हैं। अर्थात जो इतनी तेजी से हिरण दौड़ा भागा चला जा रहा है, और राजा का मन है कि उस हिरण के पीछे लग गया, और वह उस द्रुतगामी मृग के पीछे पीछे वह खींचे चले जा रहे हैं।
अनुष्टुप छंद है, यहाँ पर ये प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। पुनः वह अग्रे कक्षा भविष्यति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। भवन्तः सर्वेपि ध्यानेन श्रुतवन्तः, तदर्थं भवद्भ्यः सर्वेपि धन्यवादाः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।